नमस्कार बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कविता नंबर 13, जिसे शीर्षक दिया है एक दिन का। इस कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिओद के उपनाम से जाना जाता है। बच्चों, आप देख रहे हैं कि हरिओद है वो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, यानी कि उनका उपनाम है, या फिर जिसे हम इंग्लिश में पेट नेम के नाम से भी जानते हैं। तो उपनाम के बारे में बात करें तो कई बार कवि या लेखक अपनी जो रचनाएं लिखते हैं उनके साथ अपना मूल नाम न लिखकर कोई एक नाम उन्हें पसंद है वही उस कविता या उस रचना के नीचे लिखते हैं, तो उसे हिंदी के अंदर उपनाम कहा जाता है। तो ऐसा ही हरिओद उपनाम से प्रचलित हमारे लेखक श्री, या फिर ये कहें कि हमारे आज के इस कविता के कवि श्री हरिओद यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें तो हरिओद जी का जन्म 15 अप्रैल 1856 में हुआ। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में से वे एक हैं और उनका जन्म अलीगढ़ में यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। उनकी एक सुप्रसिद्ध रचना है जिसे नाम दिया है प्रिय प्रवास। तो इस तरह से हरिओद जी अपनी इस रचना के कारण भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। ऐसे जाने माने कवि की रचना आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लगा कपड़े की, ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे तो ताने दिए। ऐठा तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कविता का भावार्थ जाने तो कवि कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर की मुंडेर पर खड़ा है। मुंडेर यानी कि सबसे ऊंची जगह है, जिसे हम लॉबी या बालकनी भी कह सकते हैं। वहाँ पर वह घमंड से भरा एकदम ऐठ में खड़ा हुआ है। उसे लगता है कि दुनिया में वो सबसे ऊंचा है और उसे किसी की मदद की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस तरह घमंड से चूर व्यक्ति अपनी मुंडेर पर अपनी छत के ऊपर या बालकनी में खड़ा है। ऐसे में अचानक से वह आँख के अंदर तिनका गिरा और तिनका आँख को लाल कर देता है। यानी जब वो ऊपर खड़ा है, अचानक से हवा में कोई तिनका उड़ता उड़ता आया और उसकी आँख में चला गया। अब कई बार हमें भी अनुभव होता है कि आँख के अंदर छोटे से छोटा कचरा या तिनका चले जाने से हम कितने बेचैन हो जाते हैं, हमारी आँख है वो लाल हो जाती है। तो यहाँ पर इस घमंडी की व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह व्यक्ति बेचैन सा हो गया और झिझक उठा, यानी कि घबराने लगा और बेचैन सा होने लगा। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अब हमारी आंखों में भी कई बार कुछ कचरा चला जाए या लग जाए तो हम कपड़ा है उसे एकदम गोल गोल लपेट कर उसे अपनी मुट्ठी में बांध कर उस पर फूंक लगाते हैं और फूंक से जो कपड़ा गर्म हो जाता है उसी कपड़े को हम आँख पर लगाते हैं, तो उसे मूठ कहा जाता है। तो यह व्यक्ति भी कपड़े की मूठ आँख पर लगाने लगा, लेकिन आँख में से कचरा निकलता नहीं है। ऐसे में उसकी जो हेकड़ी थी, उसका जो घमंड था कि मुझे किसी की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घमंड चूर चूर हो जाता है, क्योंकि आसपास के कुछ लोग उसकी इस अवस्था को देखकर उसके पास आते हैं और उसकी आँखों में से कचरा निकाल देते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं उसी तरह। तो यहाँ पर भी अपने आप से वह आँख का कचरा नहीं निकाल पाता, किसी और की मदद उसे इस छोटे से कार्य के लिए भी चाहिए, तब उसकी जो ऐंठ है, उसका जो घमंड है, वो
वहाँ से यानी कि उसके दिमाग में से निकल जाता है और वो समझ जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कभी भी किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत न पड़े। किसी प्रकार से जब उसकी आँख में से ये तिनका निकल गया तब उसे यही बात समझ में भी आ गई। उसे सबक मिल गया कि हमारे जीवन के अंदर जो अहंकार है, घमंड है, उसे तोड़ने के लिए छोटे से छोटा तिनका भी काफ़ी है। आपका जो घमंड है वो एक तिनके के कारण भी चूर हो सकता है। यहाँ इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे जो घमंड था वह घमंड एक तिनके के आँख में गिरते ही चूर चूर हो जाता है। तो यहाँ पर हरिओत जी भी हमें यही समझाते हैं कि जीवन के अंदर आपके पास धन दौलत है, संपत्ति है, तो उस समय आपको किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्षण आ सकता है जिसे आप अपनी इस समस्या का समाधान दूसरों से पा सकते हैं। यानी कि दूसरों की मदद के सिवाय आप अपना कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने देखा कि जीवन के अंदर कोई भी क्षण ऐसा न हो कि आप अपने ऊपर घमंड करें और उस घमंड का बदला लेने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में हमें मुसीबत में डाल सकते हैं और हमारे इस घमंड को चूर चूर भी कर सकते हैं।